जय हिंद। अभी अभी जो एमपी जुडिशरी ने लागू किया है अपने एंट्री लेवल 1 के लिए कि 3 साल का वकालत और कम से कम या तो 70% लाना होगा आपको अपने बीए एलएलबी एलएलबी के डिग्री वाले कोर्स में। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को क्या और स्टेट भी लागू कर सकते हैं, आज हम इस सवाल को देखेंगे। लेकिन जिसको नहीं पता है वो ये देख ले कि यहाँ बोला गया है ना कि 3 ईयर का क्या होना चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस होना चाहिए एज एडवोकेट। कैसे एज एडवोकेट क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। ठीक है, यहाँ पे बहुत जो ये नियम है ना, ये बहुत लोगों को क्या कर दिया, कंपटीशन से बाहर कर दिया है, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर सोच रहे थे। उनका 30-32 ऐसे कुछ लास्ट एज में थे। अगर वो 3 साल प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये वाला कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे वो भी अभी आएंगे और 3 साल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जाके जुडिशरी का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, इन्होंने साफ कहा है कि एज ए एडवोकेट क्या होनी चाहिए, इनकी 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक दूसरा नियम थोड़ा सा रियायत किया है, लेकिन वो रियायत इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि 70% लाना लॉ ग्रेजुएट्स के लिए इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं जिनको गोल्ड मेडल मिल जाता है, 68%, 65%, 67% पे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो दे देती है नंबर, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या है, 60-70 जाना बहुत मुश्किल, 70-71 तो 1-2 जाते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी मैंने पिछले साल का अपने यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने लॉ किया है वहाँ का 69% ऐसे ही गया है। ठीक है, तो ये परसेंटेज गए हैं पीछे। ठीक है, तो जो ये तीसरा वाला रियायत दिया है ना, ये उतना खास नहीं है, क्योंकि ये बोला है कि कम से कम आपके बीए एलएलबी और एलएलबी का जो करियर हो ना, वो बिल्कुल ब्रिलियंट तरीके से गुजरा हो और आपने सारे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हों। कब पास किए हों, सारे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी आपने बैक वगैरह नहीं दिया हो। ठीक है, और ये देखिए कितना मार्क्स, कम से कम 70% मार्क्स लेकर आएंगे तो आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। बीए एलएलबी और एलएलबी को दोनों में से कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया। लेकिन देखिए क्या होता है कि एमपी जुडिशरी इसे चैलेंज तो किया ही जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोर्ट में गया, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना ऑर्डर अगर इसे कंटिन्यू कर देगी ना इस वाले रूल को, तो बाकी स्टेट क्या सोचेंगे, आप और हम क्या सोचेंगे कि हमारे यहाँ जो काम करने आ रहा है क्या हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये 3 साल का प्रैक्टिस क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस कह रहा है। ये 70% क्या कर रहा है कि आप ब्रिलियंट हो, मतलब बहुत अच्छा पढ़े लिखे हो, लॉ को अच्छे से पढ़े हो, तभी 70% आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ठीक है, तो दो बात तो ये साफ साफ कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब साफ साफ आपको देखिए यहाँ पे, जब आपको ये रूल और ये रूल दोनों रूल एमपी जुडिशरी के लिए लागू हो जाएंगे और चलने लगेंगे ना, तो बाकी स्टेट भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ रूल्स को लेकर आया जाए, जिससे क्या उनको भी क्या मिल जाएगा, रियायत मिल जाएगी। वो भी क्या सोचेंगे, एक्सपीरियंस स्टूडेंट को उठाएं, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, कोर्ट में गए हो, कोर्ट में कैसे काम होता है देखे हो। ठीक है, वो जज के कुर्सी पर बैठे ताकि अपना काम करते रहें, अच्छे से काम करें, उन्हें ज़्यादा सिखाना ना पड़े। ठीक है, तो पॉसिबल है कि ये रूल्स और स्टेट में आ जाए, तो या तो इसको चैलेंज करके कैसे भी ख़त्म कराना है। ठीक है, नहीं तो आप अगर लॉ ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, लॉ कर रहे हैं, तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप 70% लेकर आइए, और एक और कोशिश कीजिए कि आप कभी भी बैक नहीं दीजिए। ठीक है, क्या नहीं दीजिए, बैक। ठीक है, आपका पेपर बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जाके आप पहले अटेम्प्ट में, मतलब आप लॉ कंप्लीट करते ही जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे पाएंगे। शायद सारे स्टेट इस रूल को लेकर आ जाएं। सो इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।